ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। पौष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी भगवान श्री हरि विष्णु यानी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा तुमसे कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी को संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद कौन मुझको पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में धन, पुत्र आदि सब प्राप्त हो जाते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में रहने लगा। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की तरफ गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्य को देख राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हुआ? राजा को बहुत तेज प्यास लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि सभी विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिनी आंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है वह हमसे निसंकोच कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके यह सब मुझे कहिए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भ से होती है
और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न होता है। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी, प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने अपने भक्त पर कृपा बनाई, उसी प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो भक्तजनों, आप जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी कब से कब तक है। साथ ही जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण कब और किस समय करना है। साथ ही पारण के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को किस चीज का भोग लगाया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की किस प्रकार पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बेहद खास महत्व माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। साल 2025 की पहली एकादशी यानी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको पुत्रदा या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी गई है। यह अपने नाम के अनुसार पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। और जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन व श्रद्धा के साथ में पूजा आराधना करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं 2025 की पहली एकादशी यानी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 1:12 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 10 जनवरी को दोपहर 12:43 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सही समय 10 जनवरी को 12:13 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त के बीच आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं और यह बहुत फलदायी माना जाएगा। आइए भक्तजन, अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्म शास्त्रों में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना जाता है। यह व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद विशेष माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है, उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हर महिला और दंपति को अवश्य करना चाहिए। पौष पुत्रदा का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा वैकुंठ एकादशी व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आइए भक्तजनों, आप जानते हैं एकादशी के व्रत के पारण के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में क्या चढ़ाया जाता है, साथ ही व्रत के पारण के क्या नियम हैं, यह सब जानते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय होती है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पत्र को अवश्य अपने मुख में डालकर रख सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। सेम को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पारण के
अनुसार भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना जाता है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध देशी घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज का पारण के भोजन में प्रयोग नहीं किया जाता। बैंगन पित्तम दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, और वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होता। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इनका प्रयोग भी वर्जित होता है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध और हिंसा, अशांति की भावना आती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।